हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा या पढ़ा कि जो हेल्थ का डिफाइन, हेल्थ हमारे लिए कैसे लाभदायक है, हमारा जीवन में कितना वो महत्वपूर्ण है, ये सब के बारे में, हेल्थ को मेंटेन करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, एक्सरसाइज, डाइट, ये वगैरह वगैरह हम लोगों ने पिछला लेक्चर में देखा। अब हम लोग इस लेक्चर में ये पढ़ेंगे कि कॉमन बीमारी जो हमेशा मतलब हर एक व्यक्ति कहीं न कभी वो बीमारी से गुजरता है। जैसे आज हम लोगों ने पढ़ेंगे टाइफाइड के बारे में, एक प्रकार का फीवर है। मलेरिया के बारे में, वो भी एक प्रकार का फीवर है। निमोनिया के बारे में, वो जो बचपन में बहुत सारे लोगों को हो जाता है, उसके बारे में। फिर कॉमन कोल्ड, सर्दी जुकाम के बारे में। आज उसी के बारे में, कॉमन डिजीज के बारे में, जो हर एक व्यक्ति कभी न कभी अपनी जिंदगी में ये सब से गुजरता है, वही सब कॉमन डिजीज इन ह्यूमन बीइंग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहला इस टॉपिक पढ़ने से पहले हम एक वर्ड आता है पैथोजेंस। पैथोजेंस क्या होता है? तो पैथोजेंस जो डिजीज कॉज करे, पैथोजेंस उसको बोलते हैं जो कि डिजीज को करने में मदद करता है, वो बीमारी को होने में मदद करता है। बीमारी जिससे हो जाए उसी को क्या बोलते हैं? पैथोजेंस। पैथोजेंस इसको बोलते हैं पैथोजेंस। डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, जिससे डिजीज होने का संभावना है। जैसे मान लेते हैं पैथोजेंस 4 प्रकार के होते हैं। मान लेते हैं कि पैथोजेंस यहाँ हो गया बैक्टीरिया, वायरस, फिर हो गया तो प्रोटोजोआ, एक्स्ट्रा फंजाई, ये सब भी होता है। बैक्टीरिया में मान लेते हैं साल्मोनेला टाइफाइड। इस बैक्टीरिया के कारण जो होते हैं टाइफाइड होता है, जो फीवर है, टाइफाइड फीवर इसी से कारण होता है। अब वायरस से कौन कौन बीमारी होगा? वायरस से होने वाला बीमारी। तो वायरस से होने वाला बीमारी में क्या है? मान लो चिकन पॉक्स हो गया, कॉमन कोल्ड हो गया, जो कि वायरस से होता है, इसका वायरस का नाम है रीनो वायरस। वायरस का नाम है रीनो वायरस। इस वायरस के कारण ये बीमारी होता है। अब इसमें कॉमन कोल्ड होता है। अब आते हैं प्रोटोजोआ से, तो मलेरिया। इससे होने वाला बीमारी क्या है? मलेरिया। तो प्रोटोजोआ का जो होता है प्लाज्मोडियम, इसमें प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सिफरम, ये सब क्या करता है? मलेरिया फीवर का नाम है, जो कि करने में मदद करता है। तो ये सब क्या है? पैथोजेंस है। ये सब पैथोजेंस के कारण ही ये सब बीमारी होता है। पैथोजेंस में जो बीमारी को करने में मदद करे उसी को बोलते हैं पैथोजेंस। बीमारी को करने में पूरी तरह से वो मदद करता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि पैथोजेन जो है हमारे बॉडी के लिए कैसे लाभदायक है और कैसे हानि है। रीनो का शायद स्पेलिंग गलत है।
RHIN रीनो वायरस नाम कॉमन कोल्ड करने में मदद करता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि ये हमारे बॉडी में कभी कभी लाभदायक भी है पैथोजेंस, तो कभी कभी हानि भी पहुंचाते हैं। अब देखेंगे कि इसका क्या क्या पैथोजेंस का इफेक्ट हमारे बॉडी में होता है। तो पहला चीज पैथोजेंस में हम देखते हैं कि मान लेते हैं किसी को जोंक हो गया, तो जोंक होता है तो क्या होता है, जोंक हो गया तो जोंक होता है तो फिर उसमें वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके वो क्या करता है, हुक के मदद से, शक्कर के मदद से वहां पे क्या होता है, स्टक कर जाता है, ठहर जाता है। वो क्या करता है, वहीं जो होता है अपना फायरिंग से ब्लड को चूसना स्टार्ट, सकिंग करना स्टार्ट करता है। तो क्या होता है, आदमी पतले होते जाता है और उसको पेट में दर्द होने लगता है, ये सब। तो ये क्या क्या करता है, पैथोजेंस क्या कर रहा है, बॉडी के मॉर्फोलॉजिकली और फंक्शनली क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। तो पहला काम क्या करता है, पैथोजेंस morphologically and functionally change our body. दूसरा, पैथोजेंस मॉर्फोलॉजिकली एंड फंक्शनली चेंज आवर बॉडी। दूसरा पॉइंट क्या है, अब तो देखो, अब तो ये हो गया। अब क्या होता है, ये जो पैथोजेंस होते हैं, पैथोजेंस क्या है, जो दूसरा बैक्टीरिया वायरस, तो ये क्या करते हैं, जैसे मान लेते हैं जू हो गया, अब वगैरह वगैरह बहुत सारे ऐसे चीज है, तो वहां पे सरवाइव करते हैं। तो क्या करते हैं, वो हाई पीएच को भी रेसिस्ट करते हैं। पैथोजेंस रेसिस्ट हाई एसिडिक नेचर या लो पीएच। लो pH and hence they can survive। ये लोग क्या कर सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं। बस यही दो पॉइंट हमारा एनसीईआरटी में है और कुछ नहीं। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइफाइड के बारे में। पॉज करके वीडियो को और अपने उतार लो, और अब हम लोग पढ़ेंगे टाइफाइड के बारे में। टाइफाइड, टाइफाइड में हम लोग अब पढ़ेंगे टाइफाइड जो फीवर होता है। ये फीवर में क्या क्या होता है, इसका पैथोजन क्या होता है। टाइफाइड 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 क्या है, तो एक प्रकार की फीवर है। तो इसको कैसे होता है भाई, तो ये पहला चीज ये किस बैक्टीरिया से होता है। तो इसका जो पैथोजेंस जो होते हैं, इसका जो पैथोजेंस होता है वो होता है बैक्टीरिया। ये
इसका जो पैथोजेंस है वो बैक्टीरिया है और वो बैक्टीरिया का नाम है साल्मोनेला बैक्टीरिया का नाम है। अब क्या होता है, ये बैक्टीरिया से होता है। अब होता कैसे है, तो जब हम लोग कंटामिनेटेड फूड, कंटामिनेटेड वाटर जब हम लोग लेते हैं माउथ के द्वारा, तो ये ओसोफेगस से होते हुए हमारा, जैसे मान लेते हैं कि हमारा ओसोफेगस है और ये ओसोफेगस से होते हुए ओसोफेगस से यहाँ से होते हुए स्टोमेच से होते हुए क्या जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहाँ ये स्मॉल इंटेस्टाइन के वाल है, यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। जब ये ओसोफेगस से फूड, कंटामिनेटेड फूड या वाटर जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है तो यहाँ पे ब्लड के माध्यम से, ये ब्लड के माध्यम से हर जगह माइग्रेट कर जाता है। कंटेमिनेटेड फूड और वाटर, जो प्रदूषित भोजन है और पानी है, वो यहाँ से एक दूसरे जगह फैल जाता है, माइग्रेट कर जाता है ब्लड के सहायता से। तो क्या होता है, वही क्या करता है, हमारे लिए हानि करता है और हम लोग को कष्ट के बहुत तेज बुखार आने लगता है, बहुत तेज, जिसका सिम्टम होता है हाई फीवर। इसका सिम्टम होगा हाई फीवर, हाई फीवर, वो भी विथ चिल, बहुत कांपने लगोगे। 39 to 40 डिग्री सेल्सियस से आता है हाई फीवर। दूसरा लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगना, भूख नहीं लगता है इसमें, भूख नहीं लगेगा, लॉस ऑफ एपेटाइट। फिर हो जाएगा तुम्हारा कॉन्स्टिपेशन, कब्ज हो जाता है इसमें, क्योंकि देखो ना कब्ज नहीं होगा अगर मान लेते हैं जिसका स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर यहाँ से कंटामिनेटेड फूड अगर यहाँ पर आएगा तो प्रभावित है, संभव 100% संभव है कि स्मॉल इंटेस्टाइन को क्या करेगा, डैमेज कर देगा। जब स्मॉल इंटेस्टाइन को डैमेज करेगा तो कुछ जो फूड होते हैं जो यहाँ पे डाइजेस्ट होते हैं वो डाइजेस्ट नहीं होंगे अच्छा से। जब यहाँ पे डाइजेस्ट नहीं होगा तो संभावित है कि कॉन्स्टिपेशन होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, वीकनेस हो जाएगा, कमजोरी आना ही है। क्योंकि यहाँ पर जो ब्लड, प्योर ब्लड था वो कैसा हो गया है, कंटेमिनेटेड ब्लड हो गया, जो हानि कर रहा है बॉडी को, इसलिए क्या होगा, वीकनेस आने लगेगा। चौथा देख लेते हैं, चौथा क्या होगा, हाई फीवर हो गया, लॉस ऑफ एपेटाइट हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया, वीकनेस हो गया, और क्या होगा, एब्डोमिनल पेन होगा। दर्द होगा, पेट में दर्द होगा, इस सब यही सब होता है और ज्यादा कुछ नहीं इसमें। हाई फीवर आएगा। अब एक बात होती है कि बहुत सारे केसों में कि बहुत दिन तक अगर आपको मान लेते हैं टाइफाइड लगे रह गया और आप इसका इलाज नहीं करवाए तो क्या होगा, बहुत दिन तक आपको लगा रह गया तो आपको यहाँ पे आएगा फूड और आते आते यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो यहाँ इसका जो वाल होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, वो क्या होने लगेगा, परफोरेशन होने लगेगा इसमें, परफोरेशन, परफोरेशन इन wall of small intestine। मतलब कि स्मॉल इंटेस्टाइन के वाल पे बहुत सा कंटामिनेटेड फूड बहुत दिन से आने के कारण यहाँ पे छिद्र हो जाता है, छेद हो जाता है, जिसके कारण बहुत सा केस में डेथ की संभावना होता है। मैक्सिमम इन केस
सकता है, बहुत सारा केस में क्या होता है, डेथ हो जाएगा आपको। इतना ही है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि इसको कैसे चेक करते हैं, कौन सा इसका जो मेन है। अब देखो, पहला हम लोगों ने पढ़ा कि टाइफाइड जो होता है कौन सा पैथोजन करता है, तो बैक्टीरिया कौन है, तो साल्मोनेला टाइफी। अब कैसे टाइफाइड होता है भाई, तो टाइफाइड कैसे होता है, कंटामिनेटेड फूड या वाटर जब हम लेते हैं माउथ के द्वारा, वो ओसोफेगस से होते हुए स्टोमस के थ्रू जब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, तो ब्लड के माध्यम से, खून के माध्यम से वो क्या करता है, एक दूसरे जगह माइग्रेट कर जाता है, चले जाता है, जो कि हमारे बॉडी को प्रभावित करता है। और यहीं से क्या होता है, फिर हाई फीवर विथ चिल, मतलब बहुत तेज के बुखार आएगा, ठंडा लगने लगेगा और भूख नहीं लगने लगेगा, कॉन्स्टिपेशन कब्ज होने लगेगा, वीकनेस होने लगेगा, एब्डोमिनल पेन होने लगेगा बहुत सारा दिन। अगर मान लेते हैं कि 1 महीना 2 महीना अगर आप नहीं ऐसा किए तो क्या होगा कि यहाँ से आपको आएगा और फूड यहाँ पे जो स्मॉल इंटेस्टाइन के वाल है, कंटेमिनेटेड फूड इसको परफोरेशन कर देगा, छेद कर देगा, जिसके कारण क्या हो जाएगा, मैक्सिमम इन केस में डेथ होता है। इसीलिए बोला जाता है कि जिसको अगर टाइफाइड होता है तो उसको मान लेते हैं कि 1 महीना तक उसको बोला जाता है कि लिक्विड फूड दो। लिक्विड फूड देने से क्या होता है, सुपाच्य चीज कि वो क्या होता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन जो डैमेज हुआ है वाल उसका, वो क्या करे, रिफॉर्म कर जाए, उसके बाद जो खाना पचने में क्या हो, उसको आसानी हो सके। यही इसमें पढ़ना है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि इसके लिए कौन सा टेस्ट करते हैं भाई, कोई ना कोई एक टेस्ट होगा ना जिससे पता चलता होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे टेस्ट, इसके टेस्ट के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि कैसे कैसे ये बीमारी जो होता है इसका सिम्टम क्या है, तो पेट में दर्द होना, कॉन्स्टिपेशन होना, जब फूड कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर जब हमारे माउथ से ओस्टोफेगस के द्वारा स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है और वहां से जाके वो माइग्रेट कर जाता है, माइग्रेट करके ब्लड के थ्रू माइग्रेट करके इफेक्ट पहुंचाता है, तो जो टाइफाइड होता है। अब उस टाइफाइड कैसे पता लगाएंगे कि हमारे बॉडी में टाइफाइड हो गया है, तो उसके लिए टेस्ट होता है। उस टेस्ट का नाम है वाइडल टेस्ट। एक टेस्ट करवाया जाता है वाइडल टेस्ट। इस टेस्ट के माध्यम से हम लोग पता करते हैं कि अगर जिसमें इस टेस्ट में टाइफाइड ओ ए एच ऐसे करके 4 प्रकार के होता है जो टेस्ट होता है, और उसमें अगर तुम्हारा पॉजिटिव आ जाता है तो समझो तुम्हारा टाइफाइड डिजीज से तुम उसमें ग्रसित हो। अब हम लोग पढ़ेंगे कि ये टाइफाइड जो है एक इसका एक स्टोरी है, एक स्टोरी भी हम बताना चाहते हैं कि एक औरत जिसका नाम है मैरी मेलोन नाम की एक औरत है जो कि कुक का काम करती है, और वो क्या करती, वो बहुत दिन से उसको ये बीमारी हुआ था, जो ये टाइफाइड जो डिजीज है उसको बहुत दिन से हुआ था। तो वो जब भी खाना या आटा गूंथती थी, आटा गूंथते समय क्या करती थी, जो बैक्टीरिया इसका है वो उसमें चला जाता था और जो भी खाता था उसको ये टाइफाइड हो जाता था। तो बहुत सालों से इसका कैरियर रही है, उसका नाम भी इसी पे पड़ा है, टाइफाइड मैरी उपनाम पड़ा, कॉमन नेम निक नेम पड़ा टाइफाइड मैरी, ऐसे उसका पूरा नाम था मैरी मेलोन नाम था उसका, मैरी मेलोन उसका नाम था, और उसका निक नेम मारा टाइफाइड मैरी मेलोन था, मैरी मेलोन नाम था, और उसके बाद उनका नाम पड़ा टाइफाइड मैरी। ये उनका क्या था, निक नेम था, ये उनका निक नेम था। अगर नीट के अगर क्वेश्चन में अगर आए कि मैरी मेलोन का निक नेम क्या था, तो टाइफाइड मैरी, या टाइफाइड मैरी उनका निक नेम था तो उनका ओरिजिनल नेम क्या था, तो मैरी मेलोन। ये क्या थी, तो डिजीज का कैरियर थी, ये डिजीज को ढो रही थी, ये एक दूसरे में फैलाते रही थी,
तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर जिसको बीमारी हो है वो खाना वाना बनाए तो जिसको नहीं हो है उसको भी हो सकता है। बस इस चैप्टर में इस टाइफाइड में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। टाइफाइड में अगर मान लेते हैं कि